कहता है भगवान का कभी विसर्जन नहीं होता। आजा मेरे सांवरे पलक झाप तो हिले, ना मैं देखूं और को ना तुझे देखन दे। मेरे मोहना मैं तो तेरी जोगण बन गईया। 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 मैं तेरी जोगण बन गईया। मैं तेरी जोगण बन गईया। मैं तेरी जोगण बन गईया। तेरी जोगण बन गईया। मेरे मोहना मैं तो तेरी जोगण बन गईया। मेरे मोहना मैं तो तेरी जोगण बन गईया। प्रीत का धागा कबहू न टूटे। 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 संतों का संग कबहू न छूटे। संतों का संग कबहू न छूटे। संतों का संग कबहू न छूटे। संतों का संग मेरे मोहना मैं तो तेरी जोगण बन गईया। ओ मेरे मोहना मैं तो तेरी जोगण बन गईया। मोहना मैं तो तेरी जोगण बन गईया। मैं 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 तेरी जोगण बन तेरी जोगण बन गईया। मैं तो तेरी जोगण बन गईया। तेरे विसर्जन की बात नहीं। उद्धव जी ने कहा यदि आगे की चर्चा सुननी है तो यहां से हरिद्वार चले जाओ। और महाराज विदुर जी वहां से चल करके हरिद्वार पहुंचे। द्वारी धुनात्या ऋषभा गुरुणाम मैत्रेयमासीन मगाधवो छतोपसृत्वा च्युत भाव शुद्ध प्रपक्ष सौशील गुणा वितृप्ता। जाकर के मैत्री जी के चरणों में प्रणाम किया। उसी क्रम में सृष्टि आदि की नाना प्रकार की चर्चा शेष सनकादिक संवाद, भगवान के नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति, भगवान श्री शेष साई का दर्शन, ब्रह्मा जी को सृष्टि सामर्थ्य का वरदान और ब्रह्मा जी के द्वारा 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन, महातत्व मात्राएं, अहंकार, इंद्रिया, अधिष्ठात देवता, पंच प्रभा और तिर्यक, मनुष्य, सनत कुमार आदि की वैदिक प्राकृतिक सृष्टि आदि का निरूपण किया। जब 10 प्रकार की सृष्टि से भी सृजन पूरा नहीं हुआ तब जो है सनकादिकों को जन्म दिया। सनकादिकों के जन्म के पश्चात उनसे कहा विवाह करो, वो भी संसार में आना नहीं चाहे। तब रोष हुआ ब्रह्मा जी को, रोष से रुद्र का प्राकट हुआ। उनसे कहा कि सृष्टि का सृजन करो और उन्हें अपने जैसे बनाना जो है प्रारंभ कर दिया। फिर उस क्रम में फिर चिंता हुई तो 10 मानसिक पुत्र उत्पन्न हुए, अंगिरा, क्रतु, भृगु आदि आदि। उनसे कहा तुम सृष्टि का सृजन करो। उनके द्वारा भी जब सृष्टि का पूरा सृजन नहीं हुआ तब मैथुनी सृष्टि के शुभारंभ के क्रम में ब्रह्मा जी को जैसे चिंता हुई कैसे हो, तो चिंता करते ही ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से बोलिए मनु जी महाराज की, शतरूपा महारानी की जय हो। और मनुष्य रूपा का प्राकट हुआ।
देखा सामने तो जल ही जल भरा था। फिर चिंता हुई तो ब्रह्मा जी के नासिका से अंगूठे के आगे भाग के बराबर 12 का प्राकट हुआ। बोलिए 12 भगवान की जय हो। नीचे आते ही विशाल रूप हो गए और पृथ्वी को खोजने के लिए भगवान 12 चल पड़े। प्रश्न ये उठा, ये पृथ्वी को ले कौन गया? पृथ्वी को हिरण्याक्ष ले गया। किनका बेटा है? ये कश्यप जी का बेटा है। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। बोले ये महान दुष्ट कैसे हुए? तो पता चला कि संध्या के समय दिति ने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रश्न किया। कश्यप जी ने समझाया संध्या काल में 4 काम नहीं करने चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहिए और पढ़ना नहीं चाहिए। ये 4 काम संध्या काल में नहीं करना चाहिए। कोई कहे नहीं मैं तो करूंगा, तो ध्यान से सुन लो। आहारे जायते व्याधि, संध्या काल में भोजन करोगे नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे। चाय के साथ बिस्कुट का मन चलता है। आहारे जायते व्याधि गर्भ दुष्टांच मैथुने, यदि संध्या काल में गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया तो दुष्ट संतान पैदा होगी। और महादेव से प्रार्थना करो। महादेव से प्रार्थना किया, महादेव प्रकट हुए। महादेव ने कहा तुमने संध्या का अनादर किया है, इसलिए तेरे गर्भ में एक नहीं 2 दुष्ट पैदा होंगे जो तीनों लोगों को लोहे के चने चबवाएंगे। परंतु तूने प्रार्थना की है, प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तेरे ही इसी वंश में तेरा जो पोता होगा वो महान भगवत भक्त होगा। वही हिरण्यकश्यपु के यहाँ प्रहलाद जी का शिव जी के आशीर्वाद से जन्म आगे होगा। वो आप श्रवण करेंगे। इस प्रकार से प्रश्न ये उठा कि है कौन इतने बलवान? तो भगवान के वैकुंठ के द्वारपाल 7वें दरवाजा के जय और विजय सनकादिकों का अनादर किया और संतों ने श्राप दे दिया। तो संतों के श्राप के कारण 3 जन्म तक इनको राक्षस योनि में रहना पड़ा, क्योंकि मन से, वचन से, कर्म से इन्होंने 3 प्रकार से अपराध किया। पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हुए, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण हुए और तीसरे जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल हुए। तो भगवान 12 ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया, पृथ्वी की स्थापना की। और इधर मनु जी महाराज ने मैथुनी सृष्टि का शुभारंभ किया और मनु जी के 3 कन्या और 2 पुत्र, 5 संतानें हुई। आकुति नाम की जो कन्या थी वो रुचि प्रजापति को ब्याही गई। जो प्रसूति नाम की कन्या थी वो दक्ष प्रजापति को ब्याही गई। पर जो देवहूति नाम की कन्या थी उसका विवाह करदम जी के साथ में हुआ। और मैत्रेय जी कहते हैं विदुर पृथिव्याम प्रस्थिते साध्वी प्रतिमिंगित कोविदा नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी यो भवम प्रभु। पर धन्य है देवहूति पिता के घर वापस नहीं गई, आश्रम में रह के सेवा करने लगी। कुछ दिनों के पश्चात जब समाधि खुली उन्होंने देखा कि आश्रम में युवती कौन है। ध्यान आया कि ओहो मेरा तो विवाह हुआ था। तब जो है बिंदु सरोवर में स्नान किया और एक तपोबल के प्रभाव से सुंदर विमान की रचना की। उस विमान में सारी व्यवस्था थी। संकल्प ये था कि एक संतान के बाद जंगल चला जाऊंगा। विमान में 9 कन्याओं का जन्म हो गया। हविर्भू, ख्याति, कला, अनसुईया, अरुंधति आदि आदि। विमान रुका। करदम जी ने कहा मैंने एक संतान का संकल्प किया था, ये तो 5-5 हो गई। तब देवहूति ने कहा नाथ ये कन्या धन है और को राख सके नहीं को, ये तो पराया धन है। नाथ मेरे बुढ़ापे का कोई सहारा तो हो। ये 9 जो कन्याएं हैं ये नवधा भक्ति है। जब नवधा भक्ति आ गई तो 10वें में भगवान स्वयं कपिल के रूप में प्रकट हुए। बोले कपिल देव भगवान की जय। और कपिल भगवान के प्रकट होते ही, कपिल भगवान के आते ही करदम जी जंगल की ओर चले गए। देवहूति ने एक बार भी मना नहीं किया। क्यों? न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। एक महात्मा विश्वामित्र जो जंगल से महल की ओर अयोध्या आते हैं भगवान को पाने के लिए, और एक महात्मा ये हैं जो घर में भगवान आ गए पर भगवान को पाने के लिए जंगल में जा रहे हैं। क्योंकि भगवान कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, किसको मिलेंगे, ये किसी को नहीं पता। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। करदम जी के जाते ही एक दिन देवहूति ने भगवान कपिल के समक्ष
हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। तन्त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभक्त संसार तरो कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुष बदामि सद्धर्मविदाम्बरी तन्त्वागताहं शरणं शरणं। हे नाथ, हे शरणागत वत्सल, मैं आपकी शरण में हूं। आप तो कुल्हाड़ी की तरह हैं, भक्त रूपी जो कष्ट रूपी वृक्ष है भक्त का, और उस कष्ट रूपी वृक्ष को काटने के लिए आप कुल्हाड़ी की तरह हैं। संसार में जो लोहे की कुल्हाड़ी है वो काठ को काटती है, आप ऐसी कुल्हाड़ी हैं जो कष्ट को काटते हैं। इसलिए नाथ, सबसे बड़ा कष्ट है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। सबसे बड़ा कष्ट है। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। नीचे की ओर सर, ऊपर की ओर पैर, इधर मलमूत्र का कोष, इधर मल का कोष, नाना प्रकार की दुर्गंधी। यदि नाली फूट जाए तो यहां से निकलना पड़े तो 1 सेकंड भी बदबू सहन नहीं होती। 9 महीने हम सभी लोग उस बदबू को सहन करके आए हैं। कितना कष्ट हुआ होगा। सबसे बड़ा कष्ट है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। हे नाथ, ये कैसे दूर होगा। भगवान कपिल ने कहा, मां एक काम कर लो, सज्जनों का संग कर लो, संतों का संग कर लो। सताम प्रसंगाम मम वीर संविदो अवंति हत कर्ण रसायनो कथा। संतों के संग से कथा मिलेगी, कथा से भक्ति का क्रम होगा, भाव पैदा होगा, प्रेम से फिर भगवान मिल जाएंगे, सारा कष्ट समाप्त हो जाएगा। देवती ने कहा, नाथ, वो संत कहां मिलेंगे, कोई पता तो बता दो। भगवान कपिल कह रहे हैं, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधुभूषण। तितिक्षवः, पहला लक्षण संत का सहनशीलता। खोद खाद धरती सहे काटि कूट बन राय कटुक वचन साधु सहे सबते सहा न जाय। इसलिए प्रारंभिक शिक्षा में 3 बार सा आया, खटकोड़ वाला सा, शरीफा वाला सा, सीटी वाला सा, 3 सा। एक सा से काम चलना था तो 3 की क्या आवश्यकता थी। यानी हमारी प्रारंभिक शिक्षा भारतवर्ष की ये सिखाती है, सहन करो सहन करो सहन करो। जो सहनशील होगा उसी के हृदय में करुणा होगी। ये ऐसा लक्षण है, एक आ गया तो बाकी सब अपने आप चले आए। जिसके हृदय में करुणा होगी तो करुणा से ही उसे अब सारे सुहृद, जब सब सुहृद हो जाएंगे तो अजात शत्रुवा, जब कोई शत्रु नहीं होगा तभी मन में शांति आएगी। और उन संतों के द्वारा नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासो सुख आत्मनिवेदनम, नवदा भक्ति का बड़ा अद्भुत उपदेश दिया। सांख्य शास्त्र का विवेचन करते हुए देवहूति की मुक्ति के साथ में तृतीय स्कंध को विश्राम देते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। बोलिए राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री
देवहूति की जो कन्या नौ थी उनके विवाह आदि की चर्चा की। अत्रि, अंगिरा, क्रतु, भृगु जो 10 मानसिक पुत्र थे, नारद जी ने विवाह नहीं किया। उन 9 के साथ में उन 9 कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ। उनमें से जो अनसुईया नाम की कन्या थी देवहूति की, उनका विवाह अत्रि जी के साथ में हुआ। पर उनकी अद्भुत लीला है, जिन्होंने अपने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से तीनों देवताओं को बालक बना लिया। थोड़े दिन के लिए तो बनाया, पर परवश होकर के उन तीनों देवताओं को अनसुईया के गर्भ में आना पड़ा। इतना प्रेम मिला, इतना वात्सल्य मिला। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा ऋषि, नारायण के अंश से दत्तात्रेय भगवान और शिव जी के अंश से दुर्वासा जी का प्राकट्य अनसुईया के यहाँ है। कितना गौरव शाली पद वसुधा में हिंदू नारी का है। कितना गौरव शाली पद वसुधा में हिंदू नारी का है। कितना गौरव शाली पद वसुधा में हिंदू नारी का है। कितना गौरव शाली पद वसुधा में हिंदू नारी का। दुख में सुख में रण में बन में, दुख में सुख में रण में बन में पति की छाया बन जाती है। पति की छाया बन जाती है। अपनी कोमल उंगली को भी रथ चक्के की कील बनाती है। अपनी कोमल उंगली को भी रथ चक्के की कील बनाती है। स्वागत करती सहर्ष रण में, स्वागत करती सहर्ष रण शरण में ओ बरछी तीर कटारी का है। कितना गौरव शाली पद वसुधा में हिंदू नारी का। संकल्प कदाचित कर ले तो सूर्योदय भी रुक जाता है। संकल्प कदाचित कर ले तो सूर्योदय भी रुक जाता है। पाताल लोक अरुलोक अरु स्वर्ग लोक जल जाता है। पाताल लोक लोक और स्वर्ग लोक जल जाता है। कितना गौरव शाली पद वसुधा में है। कितना गौरव शाली पद वसुधा में हिंदू नारी का। अद्भुत महिमा पातिव्रत धर्म की है। संकल्प कदाचित कर ले तो सूर्योदय भी रुक जाता है। सांडिलिनी की कथा। अद्भुत पावर है, पर यह पावर केवल भारतवर्ष में हिंदू संस्कृति, ये सनातन धर्म में ये पावर प्राप्त है, बाकी अन्य जगह नहीं। सारे संसार का जो पालक है वो भी जिनकी गोदी में बालक बन के आने के लिए लालायित रहता है। अनसुईया जी के पावन चरित्र को प्रणाम करते हुए अगले क्रम में मैत्रेय जी ने कहा, विदुर, जो प्रसूति नाम की जो कन्या थी उसके 60 कन्याएं हुई, जिनमें से सती नाम की जो कन्या थी उसका विवाह महादेव के साथ में हुआ, परंतु उसका परिवार नहीं चला। क्यों नहीं चला? बोले उन्होंने एक भूल की, और वो भूल की कथा नहीं सुनी।
एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋष पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। कथा नहीं सुनी, कथा में बैठी रही पर कथा नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? उसका कारण यह था कि जैसे महादेव पहुंचे कथा सुनने के लिए अगस्त जी महाराज के पास, अगस्त जी ने सोचा महादेव आए हैं और अगस्त जी ने पूजन किया। सती के मन में यह बैठ गई बात कि जो वक्ता श्रोता का पूजन कर रहा है वो कथा क्या सुनाएगा। सामान्य बुद्धि। अब सीट तो एक है, जब ये बात बैठ गई तो कथा कहां बैठे। वहां से चल पड़े। भगवान महादेव ने दक्षिणा के रूप में हरि भक्ति प्रदान कर दी। चले तो त्रेता का वही समय था जब भगवान ललित नरलीला कर रहे थे। जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने सीता को अग्नि में प्रवेश कर दिया था, और नकली सीता, रावण नकली मृग लेके आया। नकली मृग को देखकर नकली सीता ने कहा यदि असली सीता होती तो नकली मृग को देख के मोहित नहीं होती। क्योंकि जिसे डालडा खाने की आदत है, रिफाइंड खाने की आदत है, उसे देसी घी में बदबू आती है, और जिसे देसी घी खाने की आदत है उसको रिफाइंड में बदबू आती है। उस ललित नरलीला में सीता का हरण हुआ और रघुनाथ जी सीता जी को खोज रहे थे। वृक्षों से, लताओं से, पशुओं से, मृगों से, सबसे पूछ रहे थे। उसी समय महादेव का निकलना हुआ। महादेव ने देखा मेरे प्रभु बड़ी अच्छी लीला कर रहे हैं, बीच में जाऊंगा तो लीला में डिस्टर्ब होगा। महादेव भगवान की लीला के डायरेक्टर हैं। जब डायरेक्टर देखता है कि कोई पात्र बढ़िया लीला करता है तो खुश हो जाता है। महादेव प्रसन्न है और सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो ऐसा कह करके चल पड़े। सती ने कथा सुनी नहीं थी तो सच्चिदानंद की व्याख्या इसको पता ही नहीं थी। सती को मोह हो गया कि ये सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं, ये तो मेरे प्रभु के इष्ट हैं, और इष्ट कष्ट में हो और साधक हंस रहा हो। वो उपासक कैसा जो इष्ट को कष्ट में डाल दे। ये बात समझ में नहीं आती। शंकर जी ने कहा अरे बाबरी, जिनकी कथा मुझे अगस्त जी ने सुनाई, जिनकी भक्ति मैंने उनको प्रदान किया, स्वयं ममई देव रघुबीरा सेवत जागी चराचर धीर। चर अचर के जो धीर हैं वो जिनकी सेवा करते हैं, मुनि सिद्ध जोगी, जो निरंतर जिनका सुमिरन करते वही है। पर कथा सुनी हो तो समझ में आए। सती को समझ में नहीं आया तो सती ने महादेव से तर्क कुतर्क किया। महादेव ने यात्रा स्थगित कर दी। पति पत्नी जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, पहिया यदि एक भी गड़बड़ हो तो वहीं पर यात्रा स्थगित कर दो, जबरदस्ती मत खींचो, नहीं तो यात्रा में एक्सीडेंट होने का डर रहेगा। महादेव ने यह बताया, वहीं पर रोक दी और कहा जाओ जैसे तुम्हारा भ्रम मिटे वही करना। सती ने कहा वही करूंगी। गई। सती ने विचार किया कैसे परीक्षा लूं, ये सीता खोजने में सीता बन जाती है। बाहर से तो ये भेष बदला जा सकता है पर अंदर से बदलना कठिन है महाराज। सती सीता तो बन गई पर सीता के हृदय में राम का निवास है और सती के हृदय में शिव का निवास था। और भगवान बाहर नहीं देखते, भगवान तो अंदर देखते हैं। जैसे भगवान ने देखा, भगवान ने प्रणाम किया। दशरथ नंदन नाम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। और साथ में ये भी कह दिया, कहबू बहोरी कहाँ रखो के कहबू बहोरी कहाँ बैठ के तू, कहबू बहोरी कहाँ रख के तू,
ही जिसकी ध्वजा है, उस धर्म ध्वजा की पत्नी होकर कहां घूम रही हो अकेले अकेले। सती घबरा गई। भगवान ने सोचा चलो इसमें तो कोई सत्कर्म है नहीं, पर भक्त की पत्नी है। जैसे डॉक्टर की पत्नी दवाई के एक नाम ना जानती हो, अंगूठा छाप हो, उसको डॉक्टरनी कहते हैं। मास्टर की पत्नी अंगूठा छाप हो, एक अक्षर का बोध नहीं है, पर उसको मास्टर नहीं कहते हैं। ऐसे ही भगवान ने सोचा चलो महादेव की पत्नी है, भक्त की पत्नी, इसलिए भक्तानी है, चलो कुछ प्रभाव देखने आई है, दिखा देते हैं।